जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की जो तारीख है वो है 19 मार्च 2026। तारीख में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, मगर आज की जो तिथि है, आज की तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जिसको हम बोलते हैं वर्ष प्रतिपदा। तो आज वर्ष प्रतिपदा पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम दर्शन जी से यही जानेंगे वर्ष प्रतिपदा के बारे में। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो में। आप हैं दर्शन सिंह रावत जी और आप रेलवे सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हैं। और आपका जो निवास है वो है वशिष्ठ पार्क दिल्ली में। और मूलतः जो आप हैं, आप पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं। ठीक दर्शन जी? ठीक है जी। तो आज हम दर्शन जी से जानेंगे ये वर्ष प्रतिपदा पे महत्व और ये नए वर्ष पे, और इसमें और क्या क्या बातें हैं। और ठीक दर्शन जी? तो दर्शन जी, आज की जो ये तिथि है, तारीख नहीं तिथि, इस तिथि में ऐसा क्या खास है आज? सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार को, पूरे भारतवासियों को और पूरे विश्व में फैले हुए सनातनियों को वर्ष प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसमें नवरात्रि आज से चालू हो जाते हैं। हाँ जी। और इसमें और क्या क्या है आज? आज के दिन जो है सृष्टि का एक किस्म का जन्मदिन है, समझ लो। सृष्टि का, सृष्टि का, पृथ्वी का। हाँ। आज से 1,97,49,59,60,1 आज से 20 के बाद 121 दिन वो वर्ष हो गए हैं सृष्टि को बने हुए। सृष्टि को बने हुए इतने साल हो गए। इतने साल हो गए सृष्टि की, मतलब उत्पत्ति को हुए। हाँ। सृष्टि तो पहले बन गई थी, पृथ्वी तो इससे पहले बन चुकी थी। सृष्टि बन गई थी 4,13,00,00,000 कुछ साल पहले बन हुई थी। एक्चुअल में यह है कि सूर्य का ही एक हिस्सा जो था टूट के अलग हो गया था। और जब वो अलग हो गया था तो वो घूमता रहा, उसके बाद वो उससे अलग होके पानी में गिर गया। और पानी में गिरने के बाद उस समय उसका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री था। कई हजार वर्षों तक वो पानी में रहा। उसके बाद वो उसका जब टेम्परेचर 200 के लगभग हो गया, तब उसका एक भाग से पानी से बाहर निकला, और जो भाग पहले पानी से निकला वो बना सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत, उस सुमेरु पर्वत पे ब्रह्मा जी का पहला अवतरण हुआ। मतलब पहले जो इस सृष्टि में जो आए वो हैं ब्रह्मा जी। किस वो से शक्ति से वो प्रेरित थे वो तो बात दूसरी चीज है। तो अब ये है कि हम लोगों ने, जैसे कि हम तो आज पैदा हुए, हम 80-81 साल के हैं। और हम बात कर रहे हैं अरबों साल पहले की। कैसे पता चला? ये मकान हमने बनाया, जिसने भी बनाया होगा, हम तो रहने वाले इसमें। हम कैसे कहेंगे कि बस जैसे आजकल के समय में कार्बन डेटिंग से किसी चीज का पता होता है। वैज्ञानिक है, हाँ वैज्ञानिक है 50 साल का, लेकिन वो कार्बन डेटिंग से उस चीज का पता लगा लेता है कि ये करोड़ों साल पहले की है या लाखों साल पहले की है। उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने वो ज्ञान तप करके वो ज्ञान अर्जित किया। उनसे उनको पता चला कि ये सृष्टि इतने साल की है, हालांकि वो तो बाद में पैदा हुए। तो इतने साल जब ये वो सृष्टि पैदा हुई, और तब उसमें ब्रह्मा जी का मतलब पहला अवतरण ब्रह्मा जी का हुआ, और ब्रह्मा जी ने ही मतलब तब इस सृष्टि को बनाया। लेकिन बहुत दिनों तक ये सृष्टि वैसे ही घूमती रही, सूखी थी, इसमें कोई वो नहीं था, जीव जंतु नहीं था, कुछ नहीं था। तब इसमें कहा कि वनस्पतियां कैसे उगेंगी, तो पृथ्वी चपटी थी। ब्रह्मा जी ने अपने दंड से उसको 23.5 डिग्री के अंश पे झुकाया, और तब ये भ्रमण करने लगी, और भ्रमण करने से ऋतु परिवर्तन हुआ, दिन रात होने लग गए, महीने होने लग गए। तो उसकी वजह से अब इसको हम यहाँ तो बनाते हैं प्रतिपदा, दक्षिण भारत में भी प्रतिपदा मनाते हैं, लेकिन हम मनाते हैं विक्रम संवत से, दक्षिण भारत में मनाते हैं शक संवत से। शक संवत से दिन तिथि सब एक ही आते हैं। महाराष्ट्र में बनाते हैं इसको गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो होता है, घर के बाहर एक पोल लगा देते हैं, डंडा लगते हैं, उस पर ऊपर लोटा रख देते हैं, फूल वगैरह वगैरह रखते हैं, उसमें मिठाई वगैरह चढ़ते हैं, और रेशम के कपड़े से उसे ढक देते हैं। तो वो है गुड़ी पड़वा जो है, उसको ब्रह्मा जी का दंड जो था, ब्रह्मा जी ने अपने दंड से जो पृथ्वी को 23.5 डिग्री पे घुमाया था, उसके अनुसार वो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, उसमें उड़ीसा आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसको कहते हैं युगादि पर्व। और यहाँ हम कहते हैं इसको प्रतिपदा के नाम से जानते हैं।
बिल्कुल तो बिल्कुल। इस प्रकार से सृष्टि का धीरे धीरे सर्जन हुआ। और जब इसमें हमारे कवियों ने, लेखकों ने भी बहुत से वो किया, अपने अपने विचार रखे। जयशंकर प्रसाद जी का जैसे है, उनका उन्होंने अपने काव्य में लिखा है कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भी भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रभाव, ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, जड़ कहो से या चेतन। तो मतलब जब प्रलय हो गई, उन्होंने प्रलय के बाद का लिखा है, लेकिन वर्मा जी पैदा हुए प्रलय से पहले। पहले तो तब उन्होंने एक उस बारे में लिखा कि इस स्थिति थी कि जो आदमी पहले सुमेरु पर्वत पे पहले आया होगा, उसमें उसकी स्थिति क्या रही होगी, कैसे वो रहा होगा। हाँ क्योंकि वो तो मतलब उसमें तो चारों तरफ जल ही जल था, ऊपर हिम था, उस पर्वत पे जिस पे बैठा था उस पे बर्फ थी और नीचे जल था। हाँ कोई चीज नहीं थी, कोई साधन नहीं थी। तब धीरे धीरे सृष्टि का वो हुआ, वनस्पति उपासना। उगी थी हाँ ना? हाँ जी, बल्कि तब होगी जब वर्मा जी ने इसको 23.5 डिग्री पे झुका दिया। झुका दिया। तब ऋतु परिवर्तन हुआ, ऋतु बनने लगी, दिन रात हाँ। बनने लगी, सब चीजें उसके अनुसार, जब जलवायु बनी। अच्छा, अगर सीधी रहती तो नहीं हो पाता? नहीं होता, वो टेढ़ी करी तब टेढ़ी। जा करके। फिर तो एक ही तरफ रहता है ना, हाँ, फिर तो इधर सूरज रहेगा तो वो सूरज की उसमें रहती है, बाकी कुछ गोल गोल जो जहाँ रोटेशन रात होती रहती है। वहाँ रात ही होती, हम्म, जहाँ बड़े दिन होते वहाँ बड़े दिन होते, जहाँ अंधेरी रात होती वहाँ अंधेरी रात होती। अब उसके हिसाब से वो सारा चेंज हो गया। ठीक 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 ठीक। आज के दिन राज्याभिषेक भी हुआ था। हाँ जी, आज के दिन कई चीजों का वो महत्व है। भगवान राम का राज्याभिषेक आज के दिन हुआ था, और आज के ही दिन युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। आज के ही दिन महाभारत की युद्ध के पश्चात, महाभारत वाले युधिष्ठिर। महाभारत की उसके जब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ के पश्चात उनका वो हुआ था। उसी के पर वो अंगद देव जी का, सिखों के गुरु जो थे, दूसरे गुरु जो थे, हाँ। उनका आज प्रकाटोत्सव भी आज ही के दिन है। आज ही के दिन सम्राट वो उसने विक्रमादित्य जी ने विक्रम संवत की स्थापना की थी, विक्रम संवत। और राजा सालिबान ने, सम्राट सालिबान ने शक संवत की स्थापना की थी। कौन? सम्राट सालिबान, शालिवाहन। हाँ, उन्होंने आज के दिन शक संवत की स्थापना की थी। ये इस प्रकार दुनिया में तो लगभग इस समय 70 से ज्यादा वो प्रचलित है, उनके अपने अपने वो कैलेंडर है। कैलेंडर के अनुसार कि हमारा दिन इतना है। हाँ। लेकिन विदेशी जो तत्व वो थे, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह जिन्होंने इस पर रिसर्च किया, हाँ। वो सोचते थे कि पहले सृष्टि जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल पुरानी है। हम्म। फिर बाद में जब उनको कई चीज़ें मिली पुरानी, तो वो फिर उन्होंने और रिसर्च की, तो कहने लगे कि 20-25 साल पुरानी होगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि सृष्टि इतनी वो है। करोड़ों साल पुरानी है, अब अरबों साल है। अब जो जो साइंटिस्ट जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कहने लग गए कि ये पृथ्वी जो लगभग 2 करोड़ साल वर्ष पुरानी कम से कम है। वो भी हमारे पे आ गए। वो मेहमान तो राज्य से अब विक्रमादित्य जी का है। विक्रमादित्य हुणों से, उससे शकों से लड़ते रहे, तो उन्होंने अपने साथ हुणों को सबको किया। 44 वर्ष तक उन्होंने हुणों से वो किया। जब उनको आखिरी में अपने देश से भगा लिया, तब आके उन्होंने अपने देश में रहा। और युधिष्ठिर के ने जो राजसूय यज्ञ किया था, उसके 3000 साल बाद विक्रमादित्य ने अपना राजसूय यज्ञ कराया। उस राजसूय यज्ञ के लिए मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक और तमाम जितनी भी अपनी जो पवित्र पुरियां हैं, सारे जो है, सब जगह का पानी और मिट्टी लेकर वो किया। और पूरे हिंदुस्तान के उस समय जो विद्वान थे, उन सबको मिला के राजसूय यज्ञ कराया, और तब उन्होंने वो गद्दी पर बैठे 44 साल तक लड़ने के पश्चात। अच्छा, 44 साल उन्होंने पहले हाँ, लड़ाई करी, लड़ाई सबको भगाया यहाँ से। यहाँ से, हाँ। फिर राजगद्दी फिर पे और उन्होंने उसके बाद वे हुणों को भी, और जो यहाँ रह गए थे बौद्धों को भी और शकों को भी, सबको हिंदू धर्म में समाहित किया। ठीक 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 हाँ। ठीक। और आज के दिन अपने जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाँ, डॉक्टर साहब का आज संघ पिता, संघ पिता, हाँ, जिन्होंने मतलब संघ की स्थापना की, हाँ, उन महापुरुष का भी आज जन्मदिन है। तो और आज आर्य समाज भी बना। आर्य समाज का, हाँ, बम्बई में महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की आज के दिन में। तो आज के दिन में ही क्यों, ऐसा कुछ खास है कुछ? तो हम देखो, जैसे हम कोई भी शादी ब्याह वगैरह वगैरह कोई करते हैं, इवन मुंडन वगैरह वगैरह करते हैं, घरों में करते हैं, तो मुहूर्त देख के करते हैं। और कुछ ऐसे चीजें होती है अनायास ही हो जाती हैं कि चलो, तो राज्याभिषेक तो मुहूर्त देख के किया, मुहूर्त देख के जन्म मनाया गया। ठीक ठीक ठीक। तो ये जो हमारा आज से नया वर्ष चला है, और कुछ लोग आज भी जो है ये 31 दिसंबर पे आते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम इस समय दुनिया में लगभग 70
चीजें ऐसी 70 से ज्यादा है कि जो कैलेंडर है। कैलेंडर है कि जो इसके अनुसार वो अपना वर्ष वगैरह वगैरह मनाते रहते हैं। हमारे उत्तराखंड में लीजिए, अब आज प्रतिपदा है, प्रतिपदा चांद के हिसाब से चलती है। हाँ। शुक्ल प्रतिपदा है ना। शुक्ल, हाँ। उत्तराखंड में सूर्य के अनुसार हमारे वर्ष चलते हैं। हमारी संक्रांति से महीना शुरू होता है, तो सूर्य वहाँ वो होता है, यहाँ होता है, लेकिन फिर साल में पूरा हिसाब बराबर हो जाता है। हाँ। ये ऐसे इसलिए होता है कि सूर्य 365 दिन में, हमने पढ़ा है, जैसे पढ़ा है या जो विद्वानों का वो है कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, तो एक वर्ष होता है। हाँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड अच्छा जी में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। तो 6 घंटे 9 मिनट 11 सेकंड जो बच गए, और सौर वर्ष 6, 12, 6, 18 से 24 तो लीप ईयर भी आ गया। 6 जो होते हैं सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, दोनों में जो अंतर होता है उनको मिला के 1 महीने का बन जाता है। लगभग 2 महीने, 2 साल 8 महीने, 8 महीने के पश्चात होता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अच्छा, वो मनाया जाता है, और इस प्रकार पूरे वर्ष का कैलेंडर एक जैसा सेट हो जाता है। तो 2 साल बाद सेट होता होगा फिर? 2 साल, अब जैसे इस साल अब आएगा, हाँ। जुलाई से शुरू होगा, 17 जुलाई कुछ ऐसे है, 17 जुलाई से हाँ। नया वो मल मास शुरू होगा, चालू हो जाएगा। तो उसकी वजह से वो नया साल वो चलेगा, 1 महीना फालतू गिना हाँ। जाएगा, और फालतू गिनने के बाद फिर आखिर में सब 365 दिन का पूरा दोनों हिसाब बराबर हो जाएंगे। ठीक 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 ठीक। तो ये आज के दिन प्रकृति भी खूब खिल जाती है। प्रकृति अगर ये न होती तो हमारे जो वो है, जैसे कि आपने 31 दिसंबर का कहा, तो 31 दिसंबर को क्या होता है, अमूमन यूरोप वगैरह वगैरह में, अमेरिका कनाडा वगैरह वगैरह में तो उस समय बर्फ पड़ी होती है। हिंदुस्तान के भी उत्तरी क्षेत्र में बर्फ पड़ी होती है। वो प्रकृति में कोई चेंजेस नहीं, खुशी मनाने का कोई भी कारण नहीं, कोई कारण है ही नहीं कि खुशी मनाई जाए, किस वजह से मनाई जाए। लेकिन चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और गुलाम की कोई अपनी मानसिकता नहीं होती, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती, तो जो मालिकों ने कह दिया उसी अनुसार सब लोग करने लगे। और उसके लिए वो सर्दी को दूर करने के लिए आजकल के लोग हुड़दंग मचाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों का सेवन करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, हमें अपनी संस्कृति याद रखनी चाहिए। आज के दिन हमको अपने घरों में जिस ढंग से भी हम पूजा कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार हवन करें, पूजा करें, देवी की पूजा करें, जैसे भी पूजा होती है। और आज के रामचंद्र के कई लोगों पूर्व साइड में चले जाए तो पूर्व साइड में आज रामायण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वो पूर्व साइड में लोग रामायण का पाठ करते हैं। राम जी का राज्याभिषेक हुआ था। हाँ, ठीक 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 ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी आपका, आपने हमें आज वर्ष प्रतिपदा के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी काफी अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम।